जिधर बसंती जी के नॉर्मल व्लॉग और नॉर्मल जो है घर के डेली रूटीन के व्लॉग्स आ रहे हैं, वहीं अनीता जी थोड़ी परेशान दिखाई दे रही हैं, बीमार दिखाई दे रही हैं। उनका जो कल व्लॉग आया था उसमें वो बीमार थी, और आज जो व्लॉग आया है उसमें भी वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हैं। लोग उनको किस तरह से कैसे सीख दे रहे हैं, किस तरह से नई बातें और क्या नई अपडेट है केस वापस लेने के या नहीं लेने के, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। देखिए, अनीता जी बीमार हो रही हैं, तो मैं तो भाई सबसे पहले गॉड से प्रे करूंगी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि हर कोई स्वस्थ ही रहना चाहिए। नो डाउट वो परेशान तो हैं, कोई भी वो उनकी जगह होता तो वो परेशान ही होता, लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि जैसे लोग उनको कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने से आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए पहले उन सारी चीज़ों पे फोकस करिए ना, जो आपको मुसीबतों से, इन सारी प्रॉब्लमों से वो बाहर निकाल कर लेकर आए, वो सोल्यूशन ढूंढिए। ना तो आप अपनी नाक रखिए, ना बसंती जी अपनी नाक रखें, दोनों आगे बढ़िए। एट दी एंड आप हो तो एक ही फैमिली की, और यही चीज़ें लोग जो है उनके कमेंट बॉक्स में उनको समझाते हुए नजर आए। अब भाई एक कमेंट तो ऐसा था जिसने वाकई ही दिल जीत लिया, और जिस अनीता जी ने लाइक भी दिया और हार्ट भी दिया। देखिए जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं उस कमेंट से सहमत हैं। देखिए, दो पक्ष होते हैं, कोई एक पक्ष है, कोई उसको फेवर करता है, कोई दूसरा पक्ष है, उनको उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको फेवर करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल रहकर कमेंट करते हैं, यानी कि ना ही वो भड़काने वाले कमेंट करते हैं और ना ही वो उनके नुकसान पहुंचाने वाले कमेंट करते हैं, और समझदारी से उनको समझाने वाले कमेंट्स करते हैं। एट दी एंड जैसे आप कहते हो, मैं तो आपकी बात को बड़ा करती हूँ कि वो है तो आपकी ही देवरानी, वो है तो आपके देवरानी के देवर के बच्चे, तो है तो वो आपके ही परिवार। जितना वो लोग आपके हो जाएंगे, सब्सक्राइबर के नहीं हो सकते। और जितने आप लोग एक दूसरे के हो जाओगे ना, तो ना ही सब्सक्राइबर आपके अपने होंगे, ना सब्सक्राइबर उनके अपने हो जाएंगे। तो जो आप लोगों के हाथों की लकीरों में लिखा है ना कि वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर के हैं, आपके घर के मेंबर हैं, वो कोई नहीं बन सकता। अब बात आ जाती है कि भाई अपने अपने परिवार को, तो वो भी अपनी जगह से परेशान है, उनकी परेशानी का कारण कुछ और है, आप अपनी जगह परेशान है, आपकी परेशानी का कारण कुछ और है। वो एक अलग चीज़ है कि आप उनको ब्लेम करते हो, आप उनको ब्लेम करते हो, वो आपको ब्लेम करते हैं। अब आप इधर से परेशान हो, तबीयत भी खराब है, अकेले भी हो, हम देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से। जो एक जॉइंट फैमिली होती है, यानी कि अपनी फैमिली होती है, एक साथ मिलकर रहते हैं, उसमें जो खुशहाली होती है वो अलग अलग रहकर नहीं होती, क्योंकि फैमिली डिवाइड हो गई है। तो और कुछ नहीं तो कम से कम सिर्फ और सिर्फ उस फैमिली के लिए, लाला जी के लिए और अपने बच्चों के लिए ही सही, कोई बात नहीं, आप थोड़ा बड़ापन दिखाइए। आप जो ये कह रहे थे, हमने आपकी वो वीडियो देखी जिसमें आप चाचा जी के साथ बैठे हुए हो, बात कर रहे हो, हालांकि वो पूरा टोटली आप अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप व्लॉग बना रहे हो, ये मेरी थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप पब्लिक के लिए अगर आप व्लॉग बना रहे हो, तो एटलीस्ट कोशिश ये कीजिएगा कि पब्लिक को वो सारी बातें समझ में आए। फिर आप खुद ही इस बात को भी कहते हो कि पब्लिक को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, हमारी भाषा समझ में नहीं आती, तो कुछ भी समझ लेते हैं। तो देखिए, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको, या तो आप व्लॉग मत बनाइए, जब आप वहाँ पर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उस बात का आप व्लॉग मत बनाइए। अदरवाइज तो आप सबटाइटल डाल कर रखिए। ठीक है, आप चाचा जी से अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, क्योंकि जो चाचा जी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे आप उसी में बात करेंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट सबटाइटल डालकर रखिए, जिससे कि मुझ जैसे या और भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो समझ पाए कि वाकई में आप वहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जितनी बात भी समझ में आई है, उससे यही बात समझ में आई है कि आपने जो है चाचा जी से बात की थी कि आप जो है बाबूजी से बात कीजिए, तो बाबूजी ने ये कहा है कि आपने केस पहले किया है, पहले वो लोग केस उठाएंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई भी है। देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बसंती को छोड़ दीजिए, दादाजी को छोड़ दीजिए, उनके बच्चों को छोड़ दीजिए, आप उनके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। देखिए, त्योहार आ रहे हैं, अब त्योहार की शुरुआत हो गई है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, पूजा पाठ भी आप करते होंगे, उसमें भी जब आप इतना ज़्यादा परेशान हो तो उसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, वो दिखाई दे रही हैं चीज़ें। क्योंकि जब चेहरे पर स्माइल रहती थी, हंसते मुस्कुराते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे, वो चेहरा एक अलग था। लेकिन आज जब आप सैड सैड रहते हो, तो फिर क्यों नहीं ये तकलीफ़ों को दूर कर लेते। रही बात वकील की, आपने कहा कि हमारे वकील ने कहा है कि उनका केस बहुत ज़्यादा बड़ा है,
और अगर उनका केस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो क्या आपको अपने परिवार की फिक्र नहीं हो रही है? आपको तो अपने परिवार की फिक्र करनी चाहिए। और रही बात वकीलों की, तो भाई ये जो लोग वकील होते हैं ना, ये कोई भी ये नहीं चाहेंगे कि आप लोग केस विड्रॉ करें जिससे कि उनकी कमाई में या उनकी जो भी सैलरी है उसमें कमी आ जाए। क्योंकि कौन चाहता है, कोई डॉक्टर ये चाहता है कि कोई पेशेंट मेरे पास ना आए, तो फिर वो खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से? तो वैसे ही वकीलों का भी होता है कि अगर केस आप वापस ले लेते हो तो उसका जो मामला 6-8 महीने तक चलने वाला होगा, और अगर वो 2 महीने में बंद हो जाएगा तो उसको 2 महीने के ही पैसे मिलेंगे। तो एग्जैक्टली वही होता है। समझदारी दिखाइए, आप भी समझदारी दिखाइए, वो भी समझदारी दिखाइए, और दोनों ही बैठकर आपस में बात कर लीजिए। आप उनको फ्री कर दीजिए, वो आपको फ्री कर देंगे। और जो भी चीज़ें लिखित रूप में होंगी, मैं ये कह रही हूँ, अगर आपको ये भी डाउट है कि भाई बसंती जी जो है वो केस वापस नहीं लेंगी, अगर हम जाके पहले केस वापस ले लेंगे, आप उनको लिखवा लीजिए किसी गवाह के बेसिस पे, या किसी गवाह के सामने आप लिख कर ले लीजिए कि अगर हम अपना केस वापस ले रहे हैं तो उसके तुरंत बाद ही वो भी अपना केस रिटर्न में लिखकर वापस ले लें। तो देखिए, चचा हैं, आपकी भी उतनी ही है, उनकी भी उतनी है। चाचा जी पे विश्वास है तो चाचा जी को सामने रख लीजिए, किसी पंच को विश्वास है तो किसी पंच को सामने रख लीजिए, या फिर किसी और थर्ड पर्सन को भी, जिसको भी आपको विश्वास हो उसको सामने रखवा लीजिए। दोनों ही लिखकर इस चीज़ को ले लीजिए कि ये अपना केस वापस ले लें, तो उनके भाई भांजे गोलू वो सब फ्री हो जाएं, और आप अपना वो अपना केस वापस ले लें, तो लाला जी और उनके बच्चे वो अपना फ्री हो जाएं। आप अपना खाओ कमाइए, वो अपना खाएं कमाए। बेकार में, आखिरकार एक ही फैमिली है, क्यों बेकार में अपने घर की इज्जत को ख़राब करना। देखिए, ये तो फैक्ट है, क्योंकि अब आपके दिलों में इतनी ज़्यादा बुराइयां, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि वो पहले जैसी चीज़ें तो नॉर्मल नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम और ज़्यादा बदतर होने से, और ज़्यादा मुसीबत होने से, या जो भी आज की ज़िंदगी आप जी रही हो, इस ज़िंदगी से तो कम से कम निजात मिल जाएगी ना, कि आप अपने फैमिली के साथ, लाला जी के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशहाल रहोगी। जैसे आप अपने काम करते थे, वो अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगी, अपने काम करते रहेंगी, रूटीन वर्क पर रहेंगी। हाँ, उनकी एक ये कंप्लेन है कि आप उनके चैनल पर बार बार जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो ये आपको भी लिख कर देना होगा, और वो उनको लिख कर देना होगा कि वो अपना केस वापस कर ले। तो लिखित रूप में लेकर करा लीजिए, समझदारी दिखाइए। और रही बात उसकी, जो ये कमेंट है, बहुत सारे कमेंट तो ऐसे थे कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, आप नेगेटिव ना सोचें, लेकिन बहुत सारे भड़काने वाले भी कमेंट थे, क्योंकि पब्लिक ऐसे ही होती है। पब्लिक को अच्छा लगता है फैमिली कंट्रोवर्सी देखना, अगर यहाँ से आएगी फिर वीडियो वहाँ से आएगी। अब देखिए, मैं बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं बना रही थी। क्यों नहीं बना रही थी? क्योंकि ना आपकी तरफ से ऐसी कोई बात हो रही थी, ना बसंती जी की तरफ से कोई ऐसी बात हो रही थी। और जब जब हमने वीडियो बनाई है ना, तो हमेशा मैंने न्यूट्रल रहकर ही वीडियो बनाई है, तथ्य पर बात की है, यानी कि जो सच है, जो चीज़ें अगर मुझे लग रहा था मेरे हिसाब से ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, तो उसी के बेसिस पे मैंने रिएक्शन भी दिए हैं। जहाँ मुझे लगा लकी और ललित गलत दिखा रहे हैं, या उन्होंने पूरी चीज़ें खुलकर नहीं बताई हैं, मैंने वहाँ पर चीज़ें बताई हैं। जहाँ मुझे लग रहा था कि बसंती जी ने गलत इल्ज़ाम लगाया है लाला जी पर और लकी ललित पर, तो मैंने वहाँ पर भी बोला है। और वही चीज़ मैं अभी भी कह रही हूँ। आप लोग गाँव में आए थे तो आए ही इसलिए थे ताकि आप वहाँ पर जा सको, मामले को सॉर्ट कर सको और चीज़ें कर सको। लेकिन अब आपको आए हुए भी इतने दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी ना आपकी तरफ से पहल हो रही है, ना उधर से पहल हो रही है। और रही बात पहल होने की, तो उनकी जो डिमांड है ना, वो वहाँ पर गलत नहीं है। उनकी जगह अगर आप भी होते ना, तो आप भी पहले यही कहते कि तुमने केस पहले किया है, पहले तुम करो। जैसे अभी आप इस चीज़ के लिए बोल रहे हो कि भाई उनका केस ज़्यादा बड़ा है, तो आप यही चीज़ समझ लीजिए कि किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे और अपने हस्बैंड लाला जी के लिए ही सही आप अपनी बात को वहाँ पर रखिए और अपने केस को उनको बुलाइए। यार, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप सीधे कोर्ट में पेश होते हो या थाने कचहरी में जाते हो, तो वहाँ कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगा। और रही बात दूसरी है इसकी कि वो ये आ जाएंगे, उन्होंने तो जाल बिछाया है, ये बिछाया, लिखित रूप में ले लीजिए, लिखवा कर ले लीजिए। बाबूजी के 4-5 लोग जो भी आपको लगता है कि वो आपके ट्रस्टेबल लोग हैं, उनको बुलाइए, बिठा कर बात कर लीजिए, क्योंकि ऐसे तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि त्यौहार आप लोगों के शुरू हो गए हैं, अगर ये लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी तो इससे फ़ायदा किसी का होने वाला नहीं है। इससे फ़ायदा होगा उन वकीलों का जो आपसे भी पैसे खाएंगे, उनसे भी पैसे खाएंगे और मामले को लंबा खींचेंगे। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों में और टेंशन में इधर आप जियोगे, उधर वो जिएंगे। उनके भाई और जो भी उनके भांजे वांजे हैं, वो भी ऐसे हैं कि कामकाजी लोग हैं, रोज़ का खाना, रोज़ का कमाना, रोज़ का काम करना है। और आप जो है अपनी फैमिली को तितर बितर होते हुए देखते रहोगे कि 2 लोग वहाँ रह रहे हैं, 4 लोग वहाँ रह रहे हैं, तो फैमिली जो है वो बट जाएगी ना। आप चैन सुकून से यहाँ रह सकते हो
हो, न चैन सुकून से वो रह रहे हैं। तो क्यों बेकार में दूसरों की जेब को भरना। अपनी चीज़ों को, अपनी अपनी ईगो को एक साइड से रखो और समझदारी से काम करो, लिखवा कर लो और अपने अपने फैसले लीजिए, और वो अपना केस वापस ले, आप अपना केस वापस लीजिए। और ना ही आप उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी दीजिए, ना वो आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी दे। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो कुएं की जो है सारे सबूत मिटा दिए, ये मिटा दिया। अरे भाई, मैं तो ये कहूँगी कि कम अकली वाली बात करते हो। इतनी भी बुद्धि जो है ना भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए इंसान की, जो ये ऐसे करे। कुएं की साफ सफाई का या कुएं का जो भी वो कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि उनका वो अपना पर्सनल मैटर है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं पति के मरने पर पैसे ले रहे हैं। अरे भाई, जब सरकार उनको दे रही है या उनका जो भी सरकारी काम है वो नहीं बताना चाह रही खुलकर, तो आप होते कौन हो इन बातों को बीच बीच में छीछा लेदर करना, खोलना, ये सब कुछ करना। अरे भाई, उनको लग रहा है जो चीज़ें सही है वो अपने हिसाब से कर रही है। दूसरी बात, पूरा गांव इकट्ठा था वहां पर, हमने देखा इतने लोग थे, 15-20 लोग थे कुएं के पास। अगर वो सबूत ही मिटा रही थी तो क्या वो पूरे गांव को इकट्ठा करके सबूत मिटा रही थी क्या वहां पर? और दूसरी बात, उसने अगर साफ सफाई की है तो अनीता जी और वहां पे अंजलि भी आए हुए थे, उन्होंने उन चीज़ को क्यों नहीं रोका? या फिर उन्होंने वहां पर थाने में खबर क्यों नहीं दी कि ये सबूत मिटा रही है, आप आ जाओ वहां पर? नहीं, ये ऐसे कुछ नहीं है। लोगों की दिमाग की गलत बातें हैं, और कुछ चंद रिएक्शन चैनल वाले हैं जो इन बातों को फालतू की इतना रबड़ की तरह से खींच रहे हैं कि सबूत मिटा दिए, ये मिटा दिए। कोई सबूत नहीं थे पहली बात तो वहाँ पर कि वहाँ पे ये हुआ या वो हुआ है। वहाँ कुएं का जो मैटर है वो उनके पति की मौत से जुड़ा हुआ मैटर है, वो उनका कोई सरकारी काम है। अब अगर आप ये चाहते हो कि वो क्लेम लेना चाहती है तो वो क्लेम ले रही है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही है। हो सकता है सरकार की तरफ से उनका कुछ भी ऐसा कोई काम हो, तो होने दीजिए ना भाई, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं चाहता। ये कहते हैं ना, लोग ऐसे चाहते हैं कि भाई अपने मरने, पति के मरने पे इसको तो पैसा चाहिए था। तो क्या कोई लाइफ इंश्योरेंस कराता है और उसके बाद जब वो इंसान दुनिया से चला जाता है और उसके बदले में जब लाइफ इंश्योरेंस का उसको पैसा मिलता है, तो क्या कोई चाहता है कि हमारा अपने घर का बंदा कोई मर जाए? क्या उसने मरवाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कराया गया होता है और उसके बदले में उसको पैसा मिला गया होता है? तो ये सारी फालतू की और अनपढ़ वाली बातें ना करा करें। और देखा जाए तो भाई अनीता जी, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए अगर आप तक मेरी वीडियो ये पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देख रहे हो वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रह रही है और वो डेली रूटीन के अपने व्लॉग बना रही है और वो खुश है। चलिए, मैं तो आपकी बात बड़ी कर रही हूँ कि वो खुश है, लेकिन खुश तो आप नहीं है ना। आपको परेशानी है ना, आपको तकलीफ हो रही है ना कि आपके बच्चे और आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है। तो बस इसीलिए अपने हस्बैंड के लिए छोड़िए बसंती जी को, कि बसंती जी के लिए कर रहे हो या आप उनके भाइयों के लिए कर रहे हो या बसंती के बच्चों के लिए कर रहे हो या बाबूजी के कहने से कर रहे हो ना, किसी के कहने से नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए और अपने बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप पहल कर लीजिए और वो दे दीजिए। और वकीलों की बातों में मत आइए, क्योंकि वकील लोग नहीं चाहेंगे कि आप केस विड्रॉ करें और उनकी कमाई का जरिया रुक जाए। और आप समझदारी दिखाइए और अपना केस पहले जाकर वापस ले लीजिए। जो भी कोई एप्लीकेशन, अर्जी, जो भी कुछ देनी है वो दीजिए, अंजलि के थ्रू ये सारे काम करवाइए। प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आप भी फ्री हो जाओगे, वो भी फ्री हो जाएंगे। आप त्योहार अच्छे से मनाइए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। यहाँ रहना है ताकि वो बिंदास होकर यहाँ पर रहकर आ सके जब वो केस से फ्री हो जाएंगे, और वो भी, उनके भाई लोग भी फ्री हो जाएंगे। थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, इतनी तो उम्मीद मैं आपसे कर ही सकती हूँ, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा समझदार और मैच्योर दिखाई देते हैं। चलिए, ये कोई एक अपडेट थी और मैं उम्मीद करती हूँ और ऊपर वाले से प्रे भी करती हूँ कि आपकी जो भी परेशानी है वो जल्दी दूर हो जाए और आपकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाए। ये अपडेट थी, आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।